खवातीन के रिंकल्स बहुत ज्यादा होते हैं, उनको क्या करना चाहिए? प्रॉपर रिंकल्स आ सकते हैं जिनको प्रॉपर झुर्रियां आ जाएं फेस पे ना, उसमें हम बोटॉक्स की तरफ ही जाते हैं। और इसकी कोई केयर वगैरह भी हमें करनी पड़ती है? स्किन ये है कि वापस आएगी लेकिन हमें इतना फील नहीं होगा कि हम इतना 6 to 12 मंथ हम इसमें स्टे किया हमने। जब तक सूरज निकलता रहेगा हमें सनब्लॉक यूज करना पड़ेगा। अच्छा, आपने भी बात की थी कि हम एजिंग को स्लो डाउन कर सकते हैं लेकिन रिवर्स नहीं कर सकते। तो वो स्लो डाउन करने का क्या प्रोसेस होता है? एजिंग को स्लो डाउन करने का प्रोसेस ये है कि जैसे हम डेली रूटीन है ना हमारी, उसमें हम देखेंगे हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल तो फिर हम बात करेंगे स्किन की हाइड्रेशन पे। आप डाइट कैसी ले रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या एक्टिव है, तो वो ये चीज़ भी मैटर कर रही होती है। साथ में अगर हमारी हेल्दी डाइट है तो हम उस डाइट का प्रोपोर्शन उसमें हम ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, अगर हम ओमेगा 3 ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें, अब हेल्दी फैट्स ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर हमें मिल रही हैं नेचुरल डाइट से, विटामिन सी विटामिन ई मिल रहा है जो मेनली हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इससे भी हम स्किन को कवर अप कर रहे हैं। साथ में हम जो स्किन की जो प्रॉपर केयर कर रहे हैं, स्किन को मॉइस्चराइज कर रहे हैं। मेनली जो हमारा इन्वायरमेंट है आपके सामने, अल्ट्रावायलेट रेज से स्किन किसी की नहीं बच सकती। जब तक सूरज निकलता रहेगा हमें सनब्लॉक यूज करना पड़ेगा, ठीक है, इससे किसी की स्किन नहीं बच सकती। फिर स्किन की टाइप्स भी होती हैं कि किसकी स्किन जो कुछ स्किन है सन उसको इतना नहीं इफेक्ट करता, कुछ स्किन है वो जरा सा कुछ देर के लिए भी धूप से उनका इंटरेक्शन होता है ना, तो फौरी उनकी स्किन पे फौरी पैचेस पड़ जाएंगे, फौरी सनबर्न हो जाएगा। इवन मेरी स्किन ऐसी है कि मेरा सन से ज्यादा इंटरेक्शन नहीं कर सकती, मैं मेरे सनबर्न हो जाएगा, नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो इसी तरह ये चीजें हैं कि इसी तरह एजिंग में भी ये मल्टीपल फैक्टर आते जाएंगे। तो इसी तरह हम एजिंग को इसको स्लो डाउन कर सकते हैं लेकिन हम इसको प्रॉपर रिवर्स नहीं कर सकते। हम ना नाइसली एज कर सकते हैं कि अगर हम डाइट अच्छी ले रहे हैं, अपनी स्किन केयर प्रॉपर हमारा चल रहा है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम प्रॉपर जिम कर रहे हैं, हमारे मसल भी फिट रहेंगे, मसल टोन में रहेंगे, फेस के भी मसल हैं, बॉडी के भी मसल हैं, और इसी तरह हमारी स्किन इलास्टिसिटी प्रॉपर स्लोली लूज करेगी। तो इस तरह हम एजिंग को स्लो कर सकते हैं, नाइसली एज करें, ग्रेसफुली। अच्छा, जिन खवातीन के रिंकल्स बहुत ज्यादा होते हैं उनको क्या करना चाहिए? वो किस प्रोसीजर की तरफ जा सकती हैं? देखिए रिंकल्स में ना मेनली हम बोटॉक्स की तरफ मूव करते हैं। अगर हमारे रिंकल्स पे डिपेंड करता है ना, रिंकल्स आपके किस तरह के हैं। अगर हमारे हल्के फुल्के अभी लाइंस आ रही हैं तो उसमें अभी हम केमिकल पील्स की तरफ भी जा सकते हैं ना। अभी फाइन लाइंस इतनी गहरी नहीं हुई, हल्के फुल्के रिंकल्स आ रहे हैं फेस पे, थोड़ी बहुत हमारी स्किन इलास्टिसिटी भी लूज कर रही है, तो हम माइक्रो नीडलिंग की तरफ जा सकते हैं बेसिकली। देन हम मूव कर सकते हैं उसकी तरफ। प्रोसीजर में हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हैं, तो हम इसमें केमिकल पील्स हैं हमारे पास, उसमें उसकी तरफ मूव कर सकते हैं। देन हम बोटॉक्स जो मेन ट्रीटमेंट है ना इसका, जो अच्छी फाइन लाइंस पड़ जाती हैं, प्रॉपर रिंकल्स आ सकते हैं जिनको प्रॉपर झुर्रियां आ जाएं फेस पे ना, तो उसमें हम बोटॉक्स की तरफ ही जाते हैं। बोटॉक्स की तरफ। और ये कितना प्रोसेस जो है वो लास्ट करता है? बोटॉक्स हमारे पास 6 to 12 मंथ तक 6 to 12 मंथ्स। और इसकी कोई केयर वगैरह भी हमें करनी पड़ती है? एग्जैक्टली केयर करनी क्या पड़ती है। केयर करनी पड़ती है, किस तरह से हमें लेके चलना पड़ता है? इसमें हमने एक ऑब्वियसली एंटीऑक्सीडेंट हम जब इंजेक्ट कर रहे हैं ना स्किन में, तो हमारी स्किन में ये लास्ट कर रहा है। तो इसमें हमें आफ्टर केयर में हमें प्रॉपर अपनी स्किन की केयर करनी पड़ती है, स्किन को हाइड्रेट रखना पड़ता है हमें। इसकी कोई इस तरह की कोई प्रॉपर स्किन को ऐसे नहीं छोड़ देना कि हम बाद में ना क्लेंजिंग कर रहे हैं, ना कुछ सनब्लॉक यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं यूज़ कर रहे हैं। आफ्टर केयर में ये भी चीज़ें आती हैं। साथ में हमें प्रॉपर डाइट भी लेनी है, बिकॉज जब ये लास्ट जब तक कर रहा है ना, तब तक जब ये डिजोल्व होंगे ना तो वापस हमारी स्किन ओरिजिनल की तरफ जाएगी। तो तब तक जो दरमियान में ड्यूरेशन है ना 6 to 12 मंथ का, उसमें हम एजिंग तो कर रहे हैं लेकिन हमें मसल्स को हमने उसमें रिलैक्स किया हुआ है ना। तो इसमें अगर हम अच्छी डाइट और अच्छी केयर कर रहे हैं ना, तो हम एडवर्स वापस नहीं जाएगी स्किन ये है कि वापस आएगी लेकिन हमें इतना फील नहीं होगा कि हम इतना 6 to 12 मंथ हम इसमें स्टे किया हमने। ओके। और अगर आप इस तरह की एहतियाती तदाबीर नहीं इख्तियार करते तो फिर वो वर्स्ट इफेक्ट्स भी आ सकते हैं। उसमें हमारी स्किन ज्यादा उसकी तरफ जा सकती है, ड्रेस्टिक इफेक्ट्स आ सकते हैं, स्किन में बुरी तरह डैमेज हो सकती है हमारी स्किन। केयर आफ्टर केयर तो जरूरी है किसी भी ट्रीटमेंट में।